वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। श्री कृष्ण कहते हैं, घर से बाहर जाते समय ये 3 चीजें ना देखें अनर्थ हो जाता है, बनते काम भी बिगड़ जाते हैं, व्यक्ति का बुरा समय हो जाता है शुरू। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे संकेत के बारे में जो अगर आपके घर में भी आपको दिखाई देते हैं तो समझ जाइए कि अब आपका अच्छा समय आने वाला है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे खास काम के बारे में जो अगर आप भी कर ले तो बुरे समय को भी अच्छे समय में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। चाहे वो कितना ही छोटा बड़ा काम क्यों ना करे, कर्मों के फल से कोई नहीं चूकता। आपने जीवन में जितने भी अच्छे काम किए हैं उनका फल आपको भविष्य में अवश्य ही मिलेगा। चाहे आपने किसी छोटे से कीड़े को अन्न का एक दाना ही क्यों न डाला हो, आपको इस पुण्य कर्म का फल किसी न किसी रूप में तो मिलता ही है। या फिर किसी छोटे से कीड़े को जानबूझकर पैर तले कुचल दिया हो तो इसका भी दंड आपको अवश्य ही मिलेगा। कुछ कर्मों का फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है तो कुछ कर्मों का फल कई वर्षों के बाद मिलता है। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे कार्यों के बारे में जिन्हें घर से बाहर निकलते वक्त भूल से भी नहीं करना चाहिए। जब भी हम घर से किसी महत्वपूर्ण कार्य को निकलते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीजों के दर्शन कभी भी नहीं करने चाहिए जो हमारे लिए बहुत अशुभ है। इन चीजों को देखने मात्र से हमारे कार्य में विघ्न उत्पन्न होने लगते हैं। हमें घर से निकलते वक्त केवल शुभ चीजों के दर्शन करने चाहिए और शुभ कार्य ही करने चाहिए, अन्यथा इसका फल हमें तुरंत भोगना पड़ सकता है और हमें असफलता का शिकार बनना पड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं घर से निकलते वक्त हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, सबसे पहली बात, मनुष्य को घर से बाहर निकलते वक्त सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम करना चाहिए और माता पिता के पैर छूकर उनकी आज्ञा लेकर घर के मुख्य द्वार से दाहिना पैर आगे करके निकालना चाहिए, जिससे उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है और उसे कार्य में सफलता मिलती है। दूसरी बात, घर से बाहर निकलते वक्त मनुष्य को मुंह मीठा करके ही निकलना चाहिए। साथ ही बाहर निकलते वक्त घर से गुड़ का छोटा सा टुकड़ा लेना चाहिए, फिर उसे घर से बाहर निकलते वक्त घर की दक्षिण दिशा में फेंक दे। इसके बाद भगवान का नाम लेकर अपने कार्य की सिद्धि को सोचकर उस शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करना चाहिए। इससे कार्य में आने वाली बाधाएं नष्ट हो जाती है। तीसरी बात, मनुष्य को घर से बाहर निकलने से पहले पूजा घर में भगवान के आगे एक घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद ही उसे शुभ कार्यों के लिए निकलना चाहिए। ऐसा करने से उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसी के साथ ही हाथ में थोड़े से चावल लेकर उन्हें मुख्य द्वार से निकलते समय पीछे की ओर फेंक देना चाहिए। इससे जो भी बुरी नजर होती है वो उतर जाती है और कार्य में सफलता प्राप्त होती है। आपको ज्यादा नहीं, बस कुछ दाने चावल के लेने हैं। चौथी बात, मनुष्य को घर से निकलते समय शुभ कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए वस्त्र में थोड़े से चावल और थोड़ी सी राई लेकर निकलना चाहिए, जिससे उस महत्वपूर्ण कार्य पे जाते समय उस पर दूसरों की बुरी नजर का प्रभाव ना पड़े और उसे उसके कार्य में सफलता मिलेगी। कार्य से वापस लौटने के बाद आप इस चावल और राई को कहीं पर भी फेंक दे। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि हमें घर से बाहर निकलते वक्त कौन सी चीजों के दर्शन नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात, चरित्रहीन व्यक्ति। हमें घर से बाहर निकलते वक्त किसी भी चरित्रहीन व्यक्ति के दर्शन कभी भी नहीं करने चाहिए अथवा चरित्रहीन व्यक्ति से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपके कार्य में अवश्य ही विघ्न निर्माण होंगे। दूसरी बात, घर से किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलते समय कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने पर मनुष्य का मन नकारात्मकता से भर जाता है और वो जिस कार्य के लिए निकलता है उस कार्य में उसे सफलता मिलने की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए घर से बाहर निकलते वक्त झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द कहने चाहिए। तीसरी बात, घर से बाहर जाते समय या किसी महत्वपूर्ण कार्य को जाते समय अगर रास्ते में लड़ाई झगड़ा होता दिखाई दे तो इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। लड़ाई झगड़ा दिखाई दे तो उससे दूर ही रहना चाहिए। दूसरों के लड़ाई झगड़े में भाग नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपके कार्य में विघ्न उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये थे वो कार्य जो घर से बाहर निकलते समय कभी भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों,
इंसान की जिंदगी में जब भी अच्छा वक्त आना होता है तो भगवान संकेत जरूर देते हैं। तो आइए जानते हैं अब उन संकेतों के बारे में जो अगर आपके घर में भी आपको मिलते हैं तो समझ जाइए कि आपका अच्छा समय आने वाला है। अच्छे समय के संकेत हो या बुरे समय के संकेत, दोनों ही संकेत पूर्व ही आपको मिलने लगते हैं। इन संकेतों को हम कभी कभी समझ नहीं पाते क्योंकि हमें उन चीजों की जानकारी नहीं होती। जीवन में हमें आगे बढ़ने के कई अवसर मिलते हैं, लेकिन निर्णय और नासमझी के चलते हमारे हाथ से वो मौके रेत की तरह फिसल जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही अच्छे समय के संकेत बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपको अच्छा समय आने की दस्तक समझ में आने लगेगी और आप उस सिचुएशन के लिए दिमागी तौर पर तैयार खड़े रहेंगे। नंबर 1, जब सुबह सुबह आप किसी काम के लिए तैयार हो रहे हो और आपको घर में मकड़ी के जाले में कोई मकड़ी घूमती दिखाई दे जाए तो ये संकेत आपके काम बनने का संकेत है। घर से बाहर निकलते समय अगर आपके सामने कोई पक्षी आकर बैठ जाता है और बिना पंख हिलाए वो बैठा रहता है तो ये संकेत है कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। नंबर 2, जब कभी भी यात्रा करते समय आपको अपनी दाईं तरफ कोई बंदर, कुत्ता, सांप दिखाई दे तो ये संकेत है कि आपके आसपास धन आने वाला है। सपने में हरे भरे प्राकृतिक नज़ारे दिखना भी बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है। हरियाली अगर पानी के किसी स्रोत के पास हो तो ये संकेत है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा बदलाव होगा। नंबर 3, किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देते जाते समय अगर कोई गाय या नारियल सामने पड़ जाए या दिखाई दे जाए तो ये शुभ संकेत है और निश्चित ही आपको नौकरी मिल जाएगी। नंबर 4, छींक आना। दोस्तों, छींक आना अशुभ संकेत माना जाता है, लेकिन इसमें भी शुभ संकेत छिपा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर सुबह नाश्ता करने बैठते समय आपको छींक आ जाए तो ये संकेत है कि कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आप सपने में साफ पानी को देखते हैं तो ये संकेत है कि आपको जल्द ही बड़ा धन लाभ होने वाला है। इसी तरह कपड़े उतारते समय पैसों का गिरना भी लाभ का संकेत होता है। जब भी कभी आप पूजा करते हैं और भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता आपके सामने गिर जाए तो ये संकेत होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। शादी की बात चल रही हो और जीवन साथी को देखने जाते समय अगर कोई स्त्री लाल साड़ी में पूरा श्रृंगार किए हुए नजर आए तो ये संकेत होता है कि आपको श्रेष्ठ जीवन साथी मिलने वाला है। नंबर 7, आपको रास्ते पर चलते चलते कोई सिक्का पड़ा मिल जाए तो ये उधार दिए हुए पैसों का जल्द मिलने का संकेत है। यह आर्थिक स्थिति मजबूत होने, धन लाभ होने का भी संकेत है। नंबर 8, आप किसी जरूरी यात्रा पर जाने वाले हैं और घर से निकलते ही आपको याद आए कि आप कुछ सामान भूल रहे हैं तो ये बुरा समय टलने का संकेत है। नंबर 9, परीक्षा के लिए जाते समय रास्ते में कोई फूल पड़ा मिले तो ये सफलता का संकेत है। सुबह उठते ही दूध या दही जैसे पदार्थ दिखना भी अच्छी किस्मत का संकेत होते हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। ऐसे घरों में पॉजिटिव एनर्जी का संचार बना रहता है और घर में नई ऊर्जा बनी रहती है। कहा जाता है कि घर की महिलाएं लक्ष्मी का रूप होती है। जिन घरों में महिलाओं का सम्मान होता है उस घर को माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा चाहते हैं तो ये एक खास काम जरूर कर ले। बस इस एक काम से दोस्तों आप देखिएगा कि आपका बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाएगा। सोने से पहले जलाइए कपूर। जी हाँ दोस्तों, सोने से पहले आप अपने सोने वाले रूम में कपूर का धुआं करें। धुएं से घर की सारी नेगेटिविटी खत्म होती है, सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसा करने से परिवार के लोगों में अच्छे संबंध रहते हैं। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखिए कि घर में बिखरा हुआ सामान ना छोड़ें। घर में रात के समय आप कभी भी बिखरा हुआ सामान ना छोड़ें। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और घर में नेगेटिविटी फैलती है। कई बार लोग बाहर से घूम कर आते हैं और चप्पल घर के बाहर ही छोड़ देते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। इसीलिए रात में सोने से पहले जूते, चप्पल आपको सुव्यवस्थित तरीके से रखने चाहिए और अपने बिस्तर से दूर रखने चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।